IMF के मुतालबे पर शरह सूद में 3% इजाफा। मरकजी बैंक ने शरह सूद 17 से बढ़ाकर 20% कर दी। महंगाई की शरह 27 से 29% के दरमियान रहेगी। GST और एक्साइज ड्यूटी में इजाफा, सब्सिडीज में कमी हुई। तिजारती खसारा घटकर 24.2 करोड़ डॉलर रह गया। ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का नोट, तवानाई की कीमतों में रद्द-बदल, किफायत जारी मालियाती इक़दाम की जरूरत पर जोर। डॉलर की रुपए को धोबी पछाड़। एक ही रोज में डॉलर 18 रुपए 98 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 9 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपए तक जा पहुंचा। यूरो 11 रुपए महंगा होकर 300 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 337, इमाराती दिरहम 78 रुपए 70 पैसे पर पहुंच गया। सऊदी रियाल 3.5 रुपए महंगा होकर 76 रुपए 20 पैसे का हो गया। बाजार हिस्से में तेजी, इंडेक्स 40,670 की सतह पर बंद हुआ। आलमी मार्केट में सोना सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। एक दिन में सोना 9,400 रुपए महंगा। एक तोला सोने की कीमत 2,06,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,77,040 रुपए का हो गया। एक तोला चांदी 120 रुपए इजाफे से 2,200 रुपए की हो गई। फ्लोर मिल्स की बंदिश के बाद रमजान में आटे के बहरान का खदशा। 1,050 रुपए में फरोख्त होने वाला 10 किलो आटे का थैला 1,400 रुपए का हो गया। सदर तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस इलियास मेमन की हुकूमत पर तनकीद। कहा बिजली, गैस, आटा, चीनी समेत हर चीज महंगी कर दी गई। 3-4 हजार रुपए वाला राशन का थैला 6,000 का हो गया। डॉलर 300 रुपए पर जाएगा, महंगाई और बढ़ेगी। हम राशन बांटते हैं, जो राशन का थैला 3,000 4,000 वो सारे 5-6 हज़ार रुपये का थैला बनता है। साहब कितना फ़र्क आ, 2-2-2.5 रुपये राशन में फ़र्क आ गया। तो गरीब आदमी कैसे रोटी पूरी कर। मोटरसाइकिल के बाद गाड़ियों की बैटरियां भी महंगी। छोटी बैटरियों की 2,500 और बड़ी बैटरियां 3 से 4,000 रुपए तक महंगी। दुकानदार कहते हैं कि सेल्स टैक्स, डॉलर और पेट्रोल की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। 40 एम्पेयर की बैटरी 8500 रुपए की हो गई। 65 एम्पेयर की बैटरी 12,000 तक जा पहुंची। 210 एम्पेयर की बैटरी 36,000 की हो गई। LPG डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस का महंगे LPG बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। चेयरमैन इमरान फारूकी का कहना था कि मार्केटिंग कंपनियां महंगी LPG देंगी तो हम सस्ता कैसे बेचेंगे। कंपनियों के खिलाफ एक्शन होगा तो कीमतें नीचे आएंगी। महंगी गैस मिलने का नुकसान आम आदमी को हो रहा है। हम गवर्नमेंट के साथ हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो दुकानदार ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, महंगे दाम में फरोख्त करते हैं, गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन ले। कराची LPG डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस उनके साथ मौजूद है। रुपए के साथ आज मजाक हुआ। शरह सूद 20% कर दी। माहिर मईशत मुजम्मिल असलम हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि बिजली की कीमत बढ़ाकर बिजली गिराई, गैस भी महंगी की। हुकूमत 6,000 अरब रुपए सूद की मद में अदा करेगी। जब ये हुकूमत आई तो 11% शरह सूद थी। हुकूमत रवा साल कीमत बढ़ा दी। मिनी बजट जो 170 अरब का, वो 170 अरब 4 महीने में वसूल करता है। पूरे साल में देखें तो 500 अरब रुपए वो किए। रुपए की कदर में जो है जनवरी से लेकर अब तक जो है 55 रुपए का इजाफा हुआ। 55 रुपए का इजाफा। किमाड़ी में जहरीली गैस से अमवात की तहकीकात में नया मोड़। पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स में खतरनाक केमिकल्स का इंकशाफ हुआ। टर्मिनल्स पर दरामदशुदा मुजरे सेहत खाम माल को उतारा जा रहा था। खाम माल और सोयाबीन से मुतासर इलाके में एयर क्वालिटी 2.5 से बढ़कर 10 तक खराब हो गई। पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। तमाम रिपोर्ट्स आने पर मौत की वजह मालूम हो सकेगी। इलाका मकीनों ने खदशा जाहिर किया। फैक्ट्रियां चलने से हवा में दोबारा केमिकल शामिल हो रहा है। हमारी जिंदगियों को खतरा है। बच्चे बड़े सब बीमार हो रहे हैं। कागज़ों में कार्रवाई है, लाए अमल में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। फैक्ट्रियाँ वैसे चल रही हैं, सारे मामला वैसे के वैसे ही हैं। 2 महीने से हम इसका इलाज करवा रहे, खांसी का मसला नहीं हल हो रहा। तो अभी जो है ना मजीद DC साहब और जो है ना 20 लाशों का इंतज़ार कर रहे हैं। बोलते हैं 20 और मरेंगे तो और मेरा बिजनेस बढ़ेगा।
किमाड़ी हादसे के बाद सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, केमिकल बेचने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला। वज़ीर माहौलियात इस्माइल राहू कहते हैं कि किमाड़ी सानहे पर मुकामी इंतजामिया के साथ मिलकर कार्रवाई की, वे हाउसेस को सील किया, NOC मनसूख किए। ज़्यादातर लोग चोरी छुपे केमिकल का काम करते हैं, हमारे पास मुकम्मल मालूमात नहीं होती, अब मुकम्मल सर्वे करवाया जाएगा। असलहा लेकर चलने पर पाबंदी से सिक्योरिटी गार्ड्स मुस्तस्ना। इस्तस्ना के बावजूद पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी गार्ड्स की गिरफ्तारियां। सिक्योरिटी एजेंसीज एसोसिएशन ने IG सिंध को खत लिख दिया। गार्ड सिफारतकारों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर मामूर है, गिरफ्तारियां और मुकदमात ना रुके तो सिक्योरिटी वापस ले ली। गवर्नर हाउस में मरदमशुमारी का इफ्तिताह, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, सूबाई सेंसर कमिश्नर की भी शिरकत। कामरान टिसोरी की अमले को दुरुस्त एदाद-ओ-शुमार यकीनी बनाने की हिदायत, कहा मरदमशुमारी की तस्दीक के लिए नादरा को भी शामिल किया जाए। 70 साल गुजरने के बाद भी हम मसाइल का शिकार हैं। सूबाई वज़ीर नासिर शाह बोले, MQM के साथ मुआहदे पर अमल हो रहा है, मरदमशुमारी में तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध जल्द सबका इजलास बुला रहे हैं। दफ़ा हमारी पूरी कोशिश है कि जिन जिन के एतराज़ात हैं उनको दूर किया जाए और प्रॉपर तरीके से की जाए। मरदमशुमारी पर पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात, साफ शफाफ गिनती का मुतालबा, अवामी शिकायत के लिए शहर में कैंप लगाने का ऐलान। सूबाई वज़ीर सईद गनी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी कराची का इजलास, सेनेटर वक़ार मेहदी, जावेद नागौरी, नजमी आलम, मिर्ज़ा मकबूल, सरदार शाह और दीगर की शिरकत। सईद गनी ने कहा कि हकीकी मरदमशुमारी के बाद ही हल्का बंदियाँ दुरुस्त बन सकती हैं। NFC में सूबों का हिस्सा मरदमशुमारी पर ही मुनहसर है। सेनेटर वक़ार मेहदी बोले कि मरदमशुमारी के फ़वाइद के लिए आम आदमी में शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। UC और वार्ड्स की सतह पर आगाही मुहिम चलाने पर जोर। डिजिटल मरदमशुमारी पर MQM पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। रुकन सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने सेंसर कमिश्नर को खत लिख दिया। औरंगी टाउन, मोमिनाबाद, मंगोपी टाउन के अमले को सिक्योरिटी फराहम करने पर जोर दिया। उधर मुत्तहिदा रहनुमा अब्दुल रऊफ सिद्दीकी का कहना था कि मरदमशुमारी में बाहर संगीन गलतियाँ हैं। 3 दिन में 3 करोड़ लोगों को गिनना कैसे मुमकिन है? हमारी टीमें कानूनी पहलुओं का जायजा ले रही हैं। महरूमी का तसलसल गम और गुस्से में बदलता जा रहा है। मामलात हमारे हाथ से निकले तो कोई नहीं संभाल सकेगा। जमात इस्लामी का बलदियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ धरने का इंदिया। हाफिज नईम का अदालत जाने का ऐलान, कहा कि जाली तरीके से नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। पहला थैला फटा हुआ निकला, दोबारा गिनती में जालसाजी की गई, आरोज के जरिए नतीजे बदलने की कोशिश की गई। बिल्डिंगें हैं, पोलिंग बिल्डिंग, जिसमें 19 पोलिंग स्टेशन है। एक बिल्डिंग है जिसका नाम है फेल्कन हाउस स्कूल, यहाँ 5 पोलिंग स्टेशन थे। यहाँ उन्होंने सिर्फ जमात इस्लामी के 350 वोट रिजेक्ट कर दिए, सिर्फ जमात इस्लामी, किसी और पार्टी का कोई वोट रिजेक्ट नहीं हुआ। वरना 10 तारीख को इंशाल्लाह हम धरना देंगे और धरना फिर हम गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए देंगे। जब तक हक नहीं मिलेगा नहीं उठेंगे। जिला शर्की और वस्ती में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, लियाकताबाद डिवीजन और जमशेद डिवीजन में कार्रवाई। रोड और फुटपाथ से तजावुज़ात का खात्मा, ठेले, पधारे और दीगर सामान जब्त किया गया। डायरेक्टर इमरान राजपूत का कहना था कि तजावुज़ात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। KDA की गुलिस्तान जौहर स्कीम 36 में बड़े ऑपरेशन की तैयारी। अदालती अहकामात पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तलब। रेंजर्स की 15, पुलिस की 3 मोबाइल समेत 50 लेडी सर्चर्स भी मांग ली। कानून नाफिज करने वाले इदारे को मुरासला अरसाल। ज़राए के मुताबिक ब्लॉक 10 में सदर आरिफ अलवी का प्लॉट भी वागजार कराया जाएगा। जर्मन स्कूल औरंगी टाउन की 1 लाख मुरब्बा गज जमीन पर कब्जा, दरख्वास्त गुजार का सरकारी सरपरस्ती में कब्जे का इल्जाम। अदालत का डेप्यूटी कमिश्नर वेस्ट को स्कूल की जमीन से तजावुज़ात खत्म कराने का हुक्म। डायरेक्टर कच्ची आबादी सिंध को दस्तावेजात समेत ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया।
कोरंगी बंगाली कैंप की सड़क सीवरेज के पानी में डूब गई। गुज़श्ता 1 साल से पानी खड़ा रहने के बाद सड़क टूट-फूट का शिकार, गाड़ियों का गुजरना मुहाल। कई बार दरख्वास्त दी गई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इलाका मकीनों ने सारा गुस्सा इंतजामिया पर निकाल दिया। कोरंगी क्रॉसिंग बस स्टॉप पर सड़क खस्ताहाली का शिकार, शाहरा पर कचरे के ढेर भी लग गए। सूरत हाल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शदीद मुश्किलात का सामना। कोरंगी 1.5 नंबर सीवरेज के पानी का तालाब बन गया। गंदा पानी भर जाने से अहले इलाका अजियत का शिकार। ताफुन से मुख्तलिफ अमराज फूटने लगे।